ज़रा सोचो, अगर आपको 40 करोड़ रुपए दिए जाएं और वो भी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि तुम्हें बस एक बड़े से वाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए रहना है। तो ऐसा ही होता है आज की इस हमारी कहानी में, जहां एक कपल साथ में इस रूम में रहने आता है। कहानी की शुरुआत होती है माइक और केट से, जो कि एक बड़े से वाइट रूम में एंटर करते हैं। ये दोनों एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, जहां इनको रूम में 50 दिनों तक रहना था और इसके बदले में इनको 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। लेकिन अगर इनमें से एक भी 50 दिन से पहले यहाँ से चला गया तो इनाम की राशि सिर्फ $1 मिलियन रह जाएगी। ये रूम बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था और इन दोनों के पास एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ नहीं था। इन 50 दिनों में माइक और केट कोई भी एक खास चीज़ मंगा सकते थे, लेकिन उसके लिए इनको अपनी इनाम की राशि में से कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। केट माइक से इनाम के पैसे आपस में बांटने को कहती है, क्योंकि वो उन पैसों से कुछ ज़मीन खरीदना चाहती थी, लेकिन वही माइक तो बस उन पैसों से मौज मस्ती करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रूम में एक बेड और एक बाथरूम और एक लाल बटन था, जिसको दबाकर वो उस रूम से बाहर निकल सकते थे। साथ ही वहाँ एक टच स्क्रीन थी, जिससे वो कोई भी एक खास चीज़ मंगा सकते थे। उस रूम में एक घड़ी थी, जिससे कितना समय बचा है वो पता चलता था, और खाने के लिए भी उन्हें एक सिंपल सा शेक दिया जाता था। रूम में सुबह दोपहर शाम को अपने आप रोशनी बदलती थी। रात में इनको सोना ज़रूरी था और केट टच स्क्रीन में अलार्म सेट करती है, लेकिन माइक तो मस्ती के दिन समझ रहा था। इसके बाद माइक केट के करीब आने की कोशिश करता है, बट केट उसको मना कर देती है, क्योंकि उसको डर था कि डॉक्टर उन्हें देख रहा होगा। अगले दिन दोनों शावर लेने के बाद अपने कपड़ों को धोने के लिए डाल देते हैं और उन्हें दूसरे रंगीन कपड़े मिल जाते हैं। केट सोचने लगती है कि डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा होगा। इस पर माइक कहता है कि उसने डॉक्टर की पिछली डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें एक परिवार मुश्किल में पड़ गया था। असल में कोई नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करता है। सब यही कहते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो लोगों का व्यवहार को समझने के लिए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। अब धीरे धीरे इन दोनों के लिए वक्त काटना भारी पड़ रहा था। केट मेडिटेशन करने लगती है और वहीं माइक घड़ी को घूरे जा रहा था। केट माइक को समझाती है कि घड़ी को देखने से कुछ नहीं होगा, अपना ध्यान इनाम के ऊपर रखना होगा, लेकिन माइक सही से सो तक नहीं पा रहा था। इधर केट मेडिटेशन और अपने आप को मोटिवेट करना जारी रखती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों साथ मिलकर कई खेल भी खेलते हैं ताकि वो अपना वक्त बिता सके। अब कई हफ्ते बीत चुके थे और उस रूम में कहीं से माइक को एक कीड़ा दिखता है। माइक उस कीड़े से बात करता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। माइक उस कीड़े को शेक पिलाने की कोशिश करता है, बट तभी रूम में आवाज़ आती है कि ये खाना सिर्फ माइक और केट के लिए है। माइक को डर था कि वो कीड़ा बच नहीं पाएगा और वो उसे बाहर निकालने के लिए बोलता है, और वो फैसला करता है कि वो लाल बटन दबाकर उस कीड़े को बाहर निकालेगा। और इस बात पर माइक और केट के बीच बहस हो जाती है। केट कहती है कि बटन दबाते ही वो हार जाएगा। इसके बाद माइक उस कीड़े को ज़मीन पर रख देता है और केट से कहता है कि इस कीड़े में भी जान है और तुम्हारे मन में इसके लिए कोई दया नहीं है। इस पर केट कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी तरह वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मेरे मन में किसी के लिए दया नहीं है। इसके बाद केट वहाँ से जाने लगती है और गलती से उसका पैर उस कीड़े पर पड़ जाता है और वो बेचारा मारा जाता है। इस पर केट माइक से माफ़ी मांगती है, लेकिन माइक वहाँ से चुपचाप चला जाता है और पूरा दिन एक कोने में बैठा रहता है। अब कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और माइक और केट दो खास चीज़ मंगवा सकते हैं, और माइक $1 लाख के बदले एक खास चीज़ मंगवा लेता है। केट माइक से सहमत नहीं थी, लेकिन माइक ने केट की एक नहीं सुनी और माइक को एक हरे कलर का क्रेयॉन मिलता है। इसके बाद माइक दीवारों पर कुछ तस्वीरें बनाने लगता है। केट माइक को देखती है और माइक को उसकी तस्वीर बनाने को कहती है, और माइक भी केट का पोर्ट्रेट बनाने लगता है। और इसके बाद केट बोर होकर वहाँ से चली जाती है, और इधर माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक वो क्रेयॉन ख़त्म नहीं कर देता और पूरे रूम को अपनी ड्राइंग से भर देता है, जिस वजह से केट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और माइक से अपने पहले के रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। आगे हम देख पाते हैं कि अब 50 में से सिर्फ 20 दिन बाकी थे। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं
और एक सुबह केट को बाथरूम में एक गन मिलती है। गन को देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं और वो उस गन को बेड के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि एआई डिवाइस को इनके कपड़ों के अलावा कुछ और देने से मना किया था। कुछ दिनों बाद इनको रिवॉर्ड मिलता है और दोनों को उनकी फैमिली के मैसेज दिखाए जाते हैं। माइक अपनी बहन का मैसेज देखकर बहुत खुश होता है और केट को उसके डैड का मैसेज दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि अब वो रोड पर नहीं एक शेल्टर में रह रहे हैं। केट ये देख प्रोजेक्टर को रोकने की कोशिश करती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है। अगले दिन केट डिप्रेशन में चली जाती है और माइक को बताती है कि उसने अपने डैड को कई सालों बाद देखा था और वो माइक से झूठ बोलती थी कि उसके डैड नहीं हैं। केट बताती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और मेरे स्कूल की फ़ीस भी नहीं भरते थे। इसके बाद माइक कहता है कि अब हमारे पास बस 2 हफ्ते और बचे हैं, लेकिन केट अभी भी डिप्रेशन में है। माइक केट को एंटरटेन करने की कोशिश करता है, बट कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अगले दिन माइक केट से बची हुई आखिरी ट्रीट लेने को कहता है, बट केट कहती है कि वो और पैसा खोना नहीं चाहती। ये सुन माइक और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और तभी केट बेड से उठती है और माइक से उसको ट्रीट लेने को कहती है। इसके बाद माइक दूसरी ट्रीट के लिए ऑर्डर करता है और वहाँ एक डोर खुलता है और उनके सामने एक नेकेड लेडी अंदर आती है जिसका नाम सिमोन था। इस लेडी को देख केट और माइक हैरान हो जाते हैं और सिमोन भी एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस उसको तो यहाँ आने के पैसे मिले थे और सिमोन को यहाँ केट और माइक के साथ 24 घंटे बिताने थे। इसके बाद माइक अपनी टी शर्ट सिमोन को देता है। इसके बाद सिमोन माइक की आर्ट की तारीफ करती है, जिससे केट को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये तीनों बेड पर सो जाते हैं और इनके बीच में केट सोती है। सुबह जब केट की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सिमोन वहाँ नहीं थी। केट बाथरूम में जाती है जहाँ सिमोन नेकेड नहा रही थी, जिसे देख उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद ये तीनों रूम में डांस और एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे माइक को एक नशा सा हो जाता है और उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं और माइक अपने आप को डूबता हुआ देखता है और माइक को वहाँ अपना छोटा भाई भी दिखता है जो कि उसके साथ डूब रहा था। माइक को देख केट और सिमोन माइक को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि उसके भाई शेन को बचा लो। इसके बाद केट माइक को वहीं बेड पर सुला देती है। इसके बाद सिमोन केट को बताती है कि कैसे वो और माइक मिले थे और दोनों आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बाद माइक जग जाता है और सिमोन के साथ आकर बैठ जाता है और अपनी लाइफ के बारे में बात करता है और सिमोन माइक का हाथ पकड़ लेती है और ये देख केट इस पर बहुत गुस्सा करती है। अगले दिन माइक उठता है और वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था और सिमोन भी उस रूम से जा चुकी थी और जाने से पहले उसने यहाँ माइक के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था। इसके बाद केट ये मैसेज माइक को दिखाती है और उस पर भड़कने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, लेकिन माइक केट को समझाने की कोशिश करता है कि सिमोन ने जो भी लिखा है वो सब झूठ है और ये सब इस रूम में जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो दोनों आपस में लड़ें और हार मान लें। गुस्से में केट माइक को धक्का मार देती है, जिससे उसका सर दीवार में जाकर टकराता है और उसके सर से खून बहने लगता है। माइक केट से दूर हो जाता है और कहता है कि उसने केट को कभी धोखा नहीं दिया और उसने उसके लिए अपने कई सारे दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो केट के साथ रह सके, लेकिन उसके बदले में उसको सिर्फ शक और नफरत ही मिली। इसके बाद केट माइक से माफ़ी मांगती है। तभी माइक को अजीब लगने लगता है और वो कहता है कि उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। इसके बाद केट जल्दी से एक टॉवल लाती है और उसके सर के चोट को कवर करती है। केट बताती है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल सप्लाई के लिए नहीं लिखा है। इसके बाद माइक की चोट से खून बहना बंद हो जाता है और माइक केट से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी चोट की चिंता है और क्या होता अगर और ज़्यादा चोट लग जाती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अभी तक मर चुका होता और शायद वो पैसे के लिए उसकी जान भी ले सकती है। इसके बाद माइक डिसाइड करता है कि वो उस रूम से बाहर चला जाएगा। केट उसे ऐसा करने से मना करती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि अगर वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देगी।
इसके बाद माइक केट की बात को इग्नोर करता है और वो रेड बटन दबा देता है और रूम से बाहर चला जाता है, जबकि उनके कुछ दिन ही बचे हुए थे। इसके बाद केट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और माइक की पेंटिंग को देख उसे याद करती है। इसके बाद केट को बस अब 2 दिन और काटने थे, लेकिन वो 2 दिन पहले ही उस रूम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो कि अब सिंगल था। जॉगिंग करते वक्त वो केट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है और तभी वहां उसको अचानक से केट मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि उस रूम के बाहर आने के बाद ये दोनों कभी मिले भी नहीं थे। इसके बाद ये दोनों साथ डिनर पर जाते हैं और रास्ते में माइक केट से पूछता है कि क्या उसने उस रूम का रेड बटन दबा दिया था। केट इस पर कोई भी जवाब नहीं देती और उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए केट माइक से माफ़ी मांगती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है, जिस पर लिखा था कि इस बिल्डिंग का निर्माण एक बहुत बड़े डोनेशन से हुआ है, जिसके डोनर ने अपना नाम नहीं बताया। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि उस रूम में एक और नया कपल आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।